नमस्कार दोस्तों, आइए आज एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। हम सभी सोचते हैं कि अगर हमें कुछ बड़ा हासिल करना है, जैसे वजन घटाना, रोज पढ़ाई करना या सुबह जल्दी उठना, तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए मोटिवेशन। हर सेल्फ हेल्प वीडियो यही कहती है, पहले मोटिवेट हो जाओ, फिर दुनिया बदल डालो। पर बीजे फॉग, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिहेवियर डिजाइन लैब के फाउंडर हैं, वो कहते हैं मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, मोटिवेशन कभी टिकता नहीं है। वो एक लहर की तरह आता है और फिर चला जाता है। कभी आप खुद को बहुत जोश में पाते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ते हैं, और फिर कुछ ही दिनों बाद वही पुराना पैटर्न, अलार्म स्नूज, वर्कआउट टल गया, किताबें फिर अलमारी में। तो अब सवाल ये उठता है, अगर मोटिवेशन टिकाऊ नहीं है तो आदतें कैसे बनेंगी? बीजे फॉग का जवाब है, आपको अपने व्यवहार को मोटिवेशन पर नहीं, डिजाइन पर आधारित करना चाहिए। उदाहरण, राहुल एक आम ऑफिस जाने वाला इंसान है। वो हर सोमवार सुबह सोचता है, आज से मैं रोज 1 घंटा जिम करूंगा। पहले दिन पूरा उत्साह, नया ट्रैक सूट, जिम की सेल्फी। दूसरे दिन बॉडी में दर्द, थोड़ी देर से उठे। तीसरे दिन बारिश आ गई, स्किप कर दिया। चौथे दिन चलो अब अगले सोमवार से शुरू करते हैं। यही होता है ना हमारे साथ। बीजे फॉग कहते हैं, हमारी गलती यह है कि हम बदलाव की शुरुआत ही बहुत बड़ा लक्ष्य रखकर करते हैं, पर असली चाबी है छोटे से शुरू करना, बेहद छोटे से। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो शुरुआत करें सिर्फ 2 पुशअप्स से। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो बस 1 पैराग्राफ से शुरू करें। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो बस 1 गहरी सांस से शुरू करें। आप सोच रहे होंगे, इतना छोटा, इससे क्या फायदा होगा? तो सुनिए, बीजे फॉग कहते हैं, टाइनी हैबिट्स एक बीज की तरह होते हैं। वो छोटे दिखते हैं, लेकिन उनमें एक जंगल बनने की ताकत होती है। क्योंकि जब आप कोई छोटा सा काम करते हैं जिसे पूरा करना आसान हो, आपको खुद से गुस्सा नहीं आता, आपको गिल्टी फील नहीं होता, और सबसे जरूरी, आप लगातार करते हैं। और याद रखिए, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। हर दिन थोड़ा करना, महीने में 1 बार बहुत करने से कहीं बेहतर है। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिली? वेट, मोटिवेशन अस्थायी है, इस पर निर्भर मत रहिए। 2, बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटी सी आदत से करें। 3, छोटा करना, आसान करना, हर दिन करना। 4, कंसिस्टेंसी ही आदतों को मजबूत बनाती है। अब आप खुद से पूछिए, आप किस एक टाइनी हैबिट से शुरुआत करना चाहेंगे? सिर्फ सुबह उठते ही 1 गिलास पानी, या ब्रश के बाद 2 पुशअप, या हर रात सिर्फ 1 मिनट ध्यान? जो भी हो, छोटा रखो, रोज करो और गर्व करो। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, हम कोई काम क्यों करते हैं? कभी करते हैं, कभी नहीं करते। क्या इसका कोई फिक्स रूल है? बीजे फॉग कहते हैं, हर इंसान का व्यवहार एक फॉर्मूले से बनता है। B Rs MAB, यानी बिहेवियर, Rs मोटिवेशन, X एबिलिटी, X प्रॉम्प्ट। इस एक फॉर्मूले में छिपा है हर आदत का राज। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। B बिहेवियर, यानी कोई भी काम जो आप करते हैं, जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना, ऑफिस में देर से पहुंचना, रात को ओवरराइड करना, ये सभी बिहेवियर्स हैं। टाइनी हैबिट्स, इसी B को बदलने की कोशिश है, पर मजबूरी से नहीं, डिजाइन से। अब ये B सिर्फ तभी होगा जब 3 चीजें साथ हों, मोटिवेशन, एबिलिटी, प्रॉम्प्ट। M मोटिवेशन, यानी उस काम को करने की इच्छा। उदाहरण के लिए, अगर आपको वजन घटाना है तो जिम जाने का मोटिवेशन होगा। लेकिन याद रखिए, मोटिवेशन एक वेदर की तरह है, कभी धूप, कभी बादल, कभी हाई, कभी लो। इसीलिए आदत का बेस सिर्फ मोटिवेशन पर नहीं होना चाहिए। A एबिलिटी, यानी क्या आप उस काम को आसान तरीके से कर सकते हैं? बीजे फॉग कहते हैं, लोग वही काम करते हैं जो करना आसान हो। Easy is sustainable, hard is forgettable। अगर आपने तय किया कि रोज 100 पुशअप करोगे, बहुत अच्छा सोचा, पर अगर आपकी बॉडी थकी हुई है या टाइम नहीं है, तो आपकी एबिलिटी कम हो जाएगी। एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, बिहेवियर उतना आसान होगा। इसीलिए टाइनी हैबिट्स का फोकस है, आदत को इतना छोटा बनाओ कि एबिलिटी की जरूरत ही ना पड़े। जैसे सिर्फ 2 पुशअप्स, सिर्फ 1 घूंट पानी, सिर्फ 1 लाइन पढ़ना। P प्रॉम्प्ट। अब तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, प्रॉम्प्ट, यानी वो संकेत जो आपको याद दिलाए कि ये आदत करनी है। कोई भी आदत तभी होती है जब कोई उसे ट्रिगर करता है। उदाहरण के लिए, सुबह ब्रश करना प्रॉम्प्ट है। उठना, रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना प्रॉम्प्ट है। बोरियत लाइट बंद करते ही ध्यान करना प्रॉम्प्ट है। सोने की तैयारी। बीजे फॉग कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन रिमाइंडर्स, यूज एग्जिस्टिंग रूटीन्स एज प्रॉम्प्ट्स, यानी अपनी मौजूदा आदतों को नई आदतों का ट्रिगर बनाओ। उदाहरण के लिए, ब्रश करने के बाद मैं 2 पुशअप करूंगा।
चाय पीने के बाद मैं एक गहरी सांस लूंगा। रात को बिस्तर पर जाते ही एक लाइन ग्रैटिट्यूड लिखूंगा। इस स्ट्रक्चर को ही कहते हैं एंकर हैबिट सिस्टम, जहां नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ दिया जाता है। तो अब एक बार फिर समझिए पूरा फॉर्मूला BAEMAP। आप तभी कोई आदत अपनाएंगे जब आपको उसकी थोड़ी बहुत चाह हो, मोटिवेशन, उसे करना आसान हो, एबिलिटी, और कोई ट्रिगर हो जो आपको याद दिलाए, प्रॉम्प्ट। अगर इन तीन में से कोई भी एक चीज गायब है, आदत नहीं बनेगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नीरज नाम का एक स्टूडेंट है। उसे रोज पढ़ाई करने की आदत बनानी थी। पहले उसने सोच रखा था रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, पर वो कभी नहीं हो पाया। फिर उसने टाइनी हैबिट्स के नियम से शुरुआत की। उसने किताब को अपने बेड के पास रख दिया, सिर्फ 1 पेज पढ़ने का नियम बनाया, एबिलिटी इजी, और हर बार पढ़ने के बाद खुद को शाबाश बोला, मोटिवेशन बूस्ट। क्या हुआ? 7 दिन में वो 1 पेज से 5 पेज पढ़ने लगा, 30 दिन में रोज 45 मिनट। यही है टाइनी हैबिट्स का जादू। हर व्यवहार के पीछे 3 चीजें होती हैं, मोटिवेशन, एबिलिटी, प्रॉम्प्ट। आदतें बनाने के लिए इन तीनों को बैलेंस करना जरूरी है। आसान रखिए, ट्रिगर जोड़िए, और धीरे धीरे अपने आप को प्रेरित करिए। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है जब आपका दिन अच्छे से शुरू होता है, सुबह उठते ही आपने पानी पी लिया, कुछ देर टहल लिया, या एक मोटिवेशनल लाइन पढ़ ली, तो अचानक पूरे दिन में सब कुछ ज्यादा आसान, ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा प्रोडक्टिव लगता है। क्यों होता है ऐसा? BJ Fogg इसका नाम देते हैं हैबिट कैस्केड, यानी आदतों की लहर। एक छोटी सी आदत जो डोमिनो की तरह बाकी अच्छी आदतों को ट्रिगर करती है। अब सवाल यह है कि हैबिट कैस्केड क्या है? ये वो प्रक्रिया है जहां एक छोटी आसान सी आदत अपने साथ साथ और कई पॉजिटिव बिहेवियर्स को खींच लाती है। सोचिए, अगर आपने सिर्फ इतना तय किया, मैं सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीऊंगा, तो क्या होगा? आप थोड़े अलर्ट हो जाएंगे, शायद 1 मिनट स्ट्रेचिंग कर लें, फिर सुबह की चाय थोड़ा टाइम से बना लें, और फिर दिन का काम शुरू करने में भी देर नहीं होती। यानी एक आदत ने 4 और कामों की शुरुआत कर दी। BJ Fogg का कहना है, टाइनी हैबिट्स क्रिएट रिपल इफेक्ट्स, दे शिफ्ट योर आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी शेप्स ऑल बिहेवियर्स। यानी जब आप एक छोटी आदत अपनाते हैं तो आप धीरे धीरे खुद को बदलने लगते हैं। उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक महिला, आराध्या, वो हमेशा कहती थी मुझे ध्यान लगाना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, वक्त पर खाना खाना चाहिए, लेकिन कभी कर नहीं पाती थी। फिर उसने सिर्फ एक टाइनी हैबिट चुनी। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले सिर्फ 3 गहरी सांसें लूंगी। पहले हफ्ते सिर्फ सांसें, दूसरे हफ्ते सांसों के बाद उसने आंखें बंद कर ध्यान किया, तीसरे हफ्ते उसने एक डायरी रखनी शुरू की और ग्रैटिट्यूड लिखने लगी। 6 हफ्तों में आराध्या रात में फोकस्ड मेडिटेशन कर रही थी, डिजिटल डिटॉक्स कर चुकी थी और नींद की क्वालिटी सुधर चुकी थी। पर उसने शुरुआत कहां से की थी? सिर्फ 3 गहरी सांसों से। एक टाइनी हैबिट जिसने कैस्केड बना दी। अब सवाल यह उठता है कि कैसे बनाएं अपनी हैबिट कैस्केड? तो सुनो, BJ Fogg इसके लिए 3 गोल्डन टिप्स देते हैं। फर्स्ट, हैबिट एंकरिंग से शुरुआत करें। किसी मौजूदा आदत के साथ नई आदत जोड़िए। उदाहरण, ब्रश करने के बाद मैं मुस्कुराऊंगा, चाय के बाद मैं 1 मिनट स्ट्रेच करूंगा, फोन चार्ज पर लगाते ही 2 लाइन जर्नल लिखूंगा। सेकंड, हर टाइनी हैबिट को एक सिग्नल बनने दें। आपकी हर आदत एक ट्रिगर हो सकती है अगली आदत के लिए। उदाहरण, पानी पीना स्ट्रेच पॉजिटिव थॉट, एक टास्क लिखना फोकस्ड काम, इसे कहते हैं हैबिट चेन। थर्ड, सेलिब्रेट करें हर छोटी जीत को। हर बार जब आप वो छोटी आदत करते हैं तो खुद को शाबाश कहें। सेलिब्रेट लाइक अ विन, क्योंकि दिमाग तभी उसे दोहराना चाहता है। अब सवाल यह है, आप कौन सी एक टाइनी हैबिट से अपनी हैबिट कैस्केड शुरू करेंगे? सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना, नहाने के बाद एक पॉजिटिव वाक्य बोलना, या रात को बिस्तर पर जाते ही 3 गहरी सांसें लेना? जो भी हो, एक शुरू करें और देखिए वो कैसे डोमिनो की तरह आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाता है। एक आदत अगर सही तरीके से डिजाइन हो तो वो कई आदतों की शुरुआत कर सकती है। टाइनी हैबिट को एंकर बनाइए, यानी पुरानी आदत से जोड़िए। हर आदत को सिग्नल बनने दीजिए जिससे नई आदतें आएं। जीत को सेलिब्रेट करना न भूलिए, तभी दिमाग दोहराएगा। अब तक हम समझ चुके हैं कि छोटी आदतें कैसे काम करती हैं, कैसे एक टाइनी हैबिट बड़ी लहर ला सकती है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, अगर हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी कुछ आदतें टिकती क्यों नहीं? BJ Fogg इसका जवाब एक ही लाइन में देते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। यानी आप जो करते हैं वो ज्यादातर उस माहौल पर निर्भर करता है जिसमें आप रहते हैं। एनवायरनमेंट मैटर्स मोर देन विल पावर। आप कितने भी स्ट्रॉन्ग विल्ड हों, अगर आपका माहौल अनुकूल नहीं है, आप हार जाएंगे। उदाहरण के लिए,
आपने तय किया कि अब से रात में फोन नहीं चलाना है, लेकिन बिस्तर पर जाते ही फोन तकिए के नीचे रखा है। आपने सोचा कि अब से हेल्दी खाएंगे, लेकिन फ्रिज खोलते ही कोल्ड ड्रिंक और बर्गर दिख रहे हैं। तो क्या होगा? आपका निर्णय नहीं, आपका माहौल जीत जाएगा। बीजे फॉग का कहना है, डोंट रिलाई ऑन डिसिप्लिन, रिलाई ऑन डिजाइन। यानी डिसिप्लिन को मत कोसिए, माहौल को दोषी मानिए। कैसे डिजाइन करें एक हैबिट फ्रेंडली एनवायरनमेंट? बीजे फॉग इसके लिए 4 गोल्डन रूल्स बताते हैं। रूल 1, मेक गुड हैबिट्स विजिबल, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। यानी अगर चीजें दिखती नहीं तो याद नहीं आती। उदाहरण, अगर आप फल खाना चाहते हैं तो उन्हें फ्रिज के अंदर नहीं, डाइनिंग टेबल पर रखें। किताबें पढ़नी है, उन्हें साइड टेबल पर रखें। मोबाइल की जगह मेडिटेशन करना है, बैठने की जगह पहले से तैयार रखें। एक छोटा आसन, एक मोमबत्ती, शांत कोना परिणाम। आप बार बार उन चीजों से विजुअली टकराएंगे और वही प्रॉम्प्ट बन जाएंगी। रूल 2, मेक बैड हैबिट्स इनविजिबल। जो नहीं दिखेगा वो दिमाग में नहीं आएगा। उदाहरण, अगर आप स्नैक्स नहीं खाना चाहते तो उन्हें ऐसी जगह रखें जहां पहुंचना मुश्किल हो। फोन डिस्ट्रैक्ट करता है तो सोने से पहले उसे कमरे के बाहर रखें। सोशल मीडिया आपको खाने के बीच रोकता है, ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दीजिए। बीजे फॉग कहते हैं, डोंट फाइट टेम्पटेशन, रिमूव इट। रूल 3, डिजाइन पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। हमेशा वो चीज पहले होती है जो सबसे आसान हो, तो अच्छी आदतों को आसान बना दो। उदाहरण, रनिंग शूज को बिस्तर के पास रखो, जर्नल को तकिए के नीचे रखो, योगा मैट को वहीं बिछा रहने दो। उल्टा भी सच है, बुरी आदत को मुश्किल बना दो। इंस्टाग्राम का पासवर्ड लॉग आउट कर दो, नेटफ्लिक्स को दूसरी डिवाइस में शिफ्ट कर दो, जंक फूड को ऊपर वाले शेल्फ में रखो। नियम सीधा है, मेक गुड थिंग्स फ्रिक्शनलेस, मेक बैड थिंग्स फुल ऑफ फ्रिक्शन। रूल 4, क्रिएट हैबिट जोन्स इन योर स्पेस। हर जगह का एक काम तय करो। उदाहरण, बिस्तर सिर्फ नींद के लिए एक कोना, सिर्फ पढ़ाई के लिए एक दीवार, सिर्फ विजन बोर्ड के लिए। क्यों? क्योंकि दिमाग को साफ संदेश मिलते हैं, इस जगह पर यही काम होता है। बीजे फॉग इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट एंकरिंग। आपका दिमाग उस जगह के साथ एक व्यवहार जोड़ देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आयुष एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता था क्योंकि बिस्तर पर लेटे लेटे ही लैपटॉप चलाता था। फिर उसने सिर्फ इतना किया, स्टडी के लिए एक नया टेबल लिया, एक दीवार को स्टडी वॉल बनाया, जहां बस एक घड़ी, एक किताब और एक मोटिवेशनल कोट था। क्या बदला? हर बार उस कुर्सी पर बैठते ही उसका दिमाग पढ़ाई के मोड में चला जाता था। डिस्ट्रैक्शंस कम हुए और कंसिस्टेंसी आ गई। माहौल ने उसका व्यवहार बदल दिया। तो इस अध्याय से क्या सीखें? 1, जो आदत चाहिए उसे आसपास और दिखने योग्य बनाओ। 2, जो आदत छोड़नी है उसे दूर और अनदेखा बनाओ। 3, अच्छी आदत को आसान, बुरी आदत को मुश्किल बनाओ। 4, हर जगह का उद्देश्य तय करो ताकि दिमाग कंफ्यूज ना हो। एक लाइन याद रखिए, आप खुद को नहीं बदलते, आप अपना माहौल बदलते हैं और वो माहौल आपको बदल देता है। अब तक हमने टाइनी हैबिट्स का ढांचा समझा, कैसे एक छोटी आदत कैस्केड शुरू करती है, कैसे माहौल को डिजाइन कर हम खुद को बदल सकते हैं। लेकिन अब हम उस गहराई में उतरने जा रहे हैं जहां असली बदलाव होता है, जहां असली कनेक्शन बनता है, और वो है भावना, इमोशन। बीजे फॉग कहते हैं, वी चेंज बेस्ट व्हेन वी फील गुड, नॉट व्हेन वी फील बैड। यानी जब आप किसी आदत को करते हुए खुद को अच्छा महसूस कराते हैं तो वही आदत आपके दिमाग में छप जाती है। क्या मतलब है इसका? आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब आप किसी चीज को खुशी से करते हैं, जैसे किसी को सरप्राइज देना, कोई टारगेट पूरा करना या जिम जाकर अच्छा महसूस करना, तो वो बिहेवियर आपके भीतर एक मेमोरी बना लेता है। दिमाग उस खुशी को जोड़ लेता है उस काम से, और अगली बार आपका मन फिर से उसी काम की ओर खींचता है। यही है हैबिट फॉर्मेशन का असली इंजन, इमोशन। बीजे फॉग कहते हैं कि बिहेवियर साइंस की सबसे बड़ी गलती ये थी कि लोगों ने हैबिट को लॉजिक से जोड़ दिया। अगर तुम जानोगे कि फल खाना अच्छा है तो तुम खाओगे। गलत। जानना और करना दो अलग चीजें हैं। हमेशा वही हैबिट टिकती है जो हमें अच्छा महसूस कराती है। रियल लाइफ सीन, कल्पना कीजिए, आपने सुबह उठकर योगा किया। थोड़ी देर बाद आप सोचते हैं, आज तो मैं कुछ ज्यादा ही फोकस में हूं। फिर आप इंस्टाग्राम पर एक फोटो डालते हैं, डे स्टार्टेड राइट। लोग तारीफ करते हैं, आप और खुश हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, आदत, योगा इनाम, भाव, फीलिंग ऑफ कंट्रोल प्लस अप्रिशिएशन। दिमाग सीख गया, योगा आर्ट से अच्छा महसूस करना। यही है असली फॉर्मूला। तो इमोशन कैसे बनाता है हैबिट? बीजे फॉग इसे कहते हैं, इमोशन इज द सीमेंट दैट बाइंड्स द हैबिट टू योर आइडेंटिटी। जब आप किसी एक्शन के बाद तुरंत खुद को इंटरनली सेलिब्रेट करते हैं, वाह मैंने कर लिया, या यस
ये हो गया, तो आपका दिमाग उस इमोशन को पकड़ लेता है और दोबारा उस बिहेवियर की ओर धकेलता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। कैसे इस्तेमाल करें इमोशन को अपनी हैबिट्स में। स्टेप 1, सेलिब्रेट इमीडिएटली। हर बार जब आप कोई टाइनी हैबिट करते हैं तो 2 सेकंड के भीतर खुद को बधाई दीजिए, जैसे यस मैं कर पाया, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ मी, या सिर्फ एक मुट्ठी बंद करके पावर पोज में आ जाना। यह सेलिब्रेशन कोई बाहरी शो नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए सिग्नल है, ये चीज अच्छी है, इसे याद रखो। स्टेप 2, इमोशनल एंकरिंग से हैबिट को गहराई दें। हर आदत से पहले बाद एक ऐसी चीज जोड़िए जो भाव से जुड़ी हो। उदाहरण, जब आप जर्नल लिखें तो हर बार एक लाइन ग्रैटिट्यूड की जरूर जोड़ें। जब आप पानी पिएं तो सोचिए मैं अपने शरीर का ख्याल रख रहा हूं। जब आप सुबह स्ट्रेचिंग करें तो बोलिए मैं आज के लिए तैयार हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिग्नल्स हैं आपके सबकॉन्शियस के लिए। स्टेप 3, प्रैक्टिस शाइन मोमेंट्स। बीजे फॉग कहते हैं यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड शाइन। शाइन यानी वो इनर ग्लो, जब आपको लगे कि आपने कुछ किया है। हर बार जब आप एक छोटी आदत करें तो पॉज करें और उस विक्ट्री को महसूस करें। वो छोटा सा शाइन मोमेंट ही हैबिट को एनकोड करता है। एक दिलचस्प उदाहरण, बीना नाम की एक महिला बीजे फॉग के वर्कशॉप में आई। उसे हमेशा लगता था मैं किसी चीज में कंसिस्टेंट नहीं हूं। फिर उसने एक टाइनी हैबिट बनाई, मैं हर सुबह उठते ही 2 सेकंड के लिए आई एम स्ट्रांग बोलूंगी। पहले कुछ दिनों तक तो ये बस मैकेनिकल था, लेकिन धीरे धीरे जब उसने इसे करते वक्त खुद को खुश महसूस कराना शुरू किया तो सिर्फ 10 दिनों में उसकी पॉस्चर बदल गई, उसके डिसीजंस बदल गए और उसने वर्कआउट शुरू कर दिया। हैबिट नहीं बदली, फीलिंग बदली, और फीलिंग ने सब बदल दिया। तो इस अध्याय से क्या सीखें? 1, कोई आदत तभी टिकती है जब वो आपको अच्छा महसूस कराए। इमोशन किसी भी हैबिट को सुपर ग्लू की तरह दिमाग से जोड़ता है। 3, हर टाइनी हैबिट के बाद तुरंत सेलिब्रेशन करें, ये एंकर का काम करता है। 4, फीलिंग लॉजिक ऑलवेज। बीजे फॉग कहते हैं इफ यू वांट अ हैबिट टू स्टिक, मेक इट फील गुड। टाइनी हैबिट्स की सबसे ताकतवर तकनीकियों में से एक है एंकर हैबिट्स, यानी ऐसी रोज की आदतें जिनसे आप अपनी नई आदतों को जोड़ सकते हैं। बीजे फॉग कहते हैं टू क्रिएट अ न्यू हैबिट, फाइंड एन एंकर दैट्स ऑलरेडी सॉलिड इन योर लाइफ। यानी अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो उसे अपने जीवन की किसी मजबूत और पहले से जमी हुई आदत से जोड़ दीजिए। एंकर हैबिट्स का मतलब क्या होता है? हर इंसान की दिनचर्या में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो रोज करता है, जैसे सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ ढालना, ब्रश करना, चाय कॉफी बनाना। इन्हीं की समझ की बात यह है कि ये काफी हैं, रोज होती हैं, समय पर होती हैं। इन्हीं के साथ अगर आप अपनी नई टाइनी हैबिट को जोड़ दें तो वही भी इसी कंसिस्टेंसी का हिस्सा बन जाती है। स्टेप बाय स्टेप हैबिट एंकरिंग टेक्निक। स्टेप 1, अपनी मौजूदा आदतें पहचानिए। वो चीजें लिखिए जो आप हर दिन कार्य करते हैं। उदाहरण, बिस्तर से उठना, ब्रश करना, चाय पीना, वर्क डेस्क खोलना, रात को तकिया सेट करना। स्टेप 2, नई आदत को एंकर से ऐड करने का निर्णय लीजिए। बीजे फॉग का फॉर्मूला, आफ्टर आई एंकर हैबिट आई विल न्यू टाइनी हैबिट। उदाहरण, आफ्टर आई ब्रश माई टीथ आई विल फ्लॉस 1 tooth। आफ्टर आई pour my morning coffee आई विल say 1 thing I'm grateful for। स्टेप 3, हैबिट को एग्जैक्ट मोमेंट से ऐड कीजिए। जितना स्पेसिफिक एंकर होगी उतनी रिलायबल हैबिट बनेगी। स्टेप 4, एक्शन बेस्ड एंकर्स को चुनिए। टाइम बेस्ड की जगह एक्शन है। एक्शन बेस्ड एंकर्स पर टिक लगाएं। इस चैप्टर की 4 बातें। 1, नई आदत को खाली जमीन पर मत उगाएं। 2, स्पेसिफिक एंकर चुनिए जो रोज करे। 3, एक्शन बेस्ड एंकर टाइम बेस्ड से ज्यादा भरोसेमंद हैं। 4, एक के बाद एक जोड़ते जाएं। अगले चैप्टर में बात करेंगे हाउ सिंप्लिसिटी विंस, क्यों आसान आदतें सबसे ताकतवर होती हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई आदत डालनी है तो उसे बड़ा बनाओ, ताकत झोंक दो और फिर मजबूरी बना लो। लेकिन बीजे फॉग कुछ और कहते हैं, सिंप्लिसिटी चेंजेस बिहेवियर नॉट मोटिवेशन। मतलब ये कि जब कोई चीज आसान होती है तभी हम उसे बार बार करते हैं, सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बल्कि उस काम की सरलता से आदतें टिकती हैं। जैसे सोचिए, अगर कोई कहे रोज 50 पुशअप मारो, आप शायद एक दिन में ही थक जाएं। लेकिन अगर कोई कहे सिर्फ 1 पुशअप करो तो क्या मना करोगे? असल बात यह है, जब काम आसान लगता है तो दिमाग ना नहीं कहता। आदतें छोड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? मुश्किल होना। बीजे फॉग की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च यही कहती है, जब कोई बिहेवियर ज्यादा एफर्ट मांगता है तो हम उसका बहाना ढूंढ लेते हैं
और जब वही बिहेवियर आसान हो तो हम उसे खुद ही दोहराते हैं। तो फिर सवाल यह है, किसी आदत को आसान कैसे बनाया जाए? फिजिकल एफर्ट घटाइए। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को सामने टेबल पर रखिए। अगर आप योग करना चाहते हैं तो योगा मैट पहले से बिछा दीजिए। हेल्थी खाना चाहते हैं तो फ्रिज में फल पहले से काट के रखिए। छोटे बदलाव, बड़े असर। टाइम को छोटा कीजिए। हर अच्छी आदत का ड्यूरेशन घटा दीजिए। 30 मिनट मेडिटेशन नहीं, सिर्फ 1 मिनट की डीप ब्रीदिंग से शुरू कीजिए। 5 किलोमीटर दौड़ नहीं, सिर्फ जूते पहनकर दरवाजे तक जाइए। याद रखिए, शुरुआत जरूरी है, परफेक्शन नहीं। 3. स्किल बैरियर को हटाइए। अगर कोई आदत स्किल मांगती है तो उसकी शुरुआत उस हिस्से से कीजिए जो सबसे आसान हो। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो पहले सिर्फ होल्डिंग पोजीशन रोज पकड़िए। कुकिंग सीखनी है तो पहले सिर्फ एक सब्जी काटना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आदत से आत्मविश्वास बनेगा और फिर स्किल अपने आप। डिस्ट्रैक्शंस हटाइए। बिहेवियर तभी आसान लगेगा जब उसके आसपास कम रुकावट हो। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मोबाइल फ्लाइट मोड में रखिए। अगर सोना चाहते हैं समय पर तो बेड के पास से स्क्रीन हटा दीजिए। एनवायरनमेंट का प्रभाव बिहेवियर से ज्यादा होता है, इसे इग्नोर मत कीजिए। बीजे फॉग की कोर फिलॉसफी, सिंपल इज सस्टेनेबल, यानी जो आसान होता है वही चलता है, रोज, बार बार और लंबे समय तक। आप सोच रहे होंगे सिर्फ आसान आदतें कैसे जिंदगी बदलेंगी, लेकिन टाइनी हैबिट्स में यही क्रांति है। छोटे बदलाव इतने आसान होते हैं कि आप उन्हें छोड़ ही नहीं सकते। तो अब आपका काम क्या है? फर्स्ट, जो आदत डालनी है उसे इतना आसान बना दीजिए कि उसका बहाना ना मिल सके। सेकंड, टाइम, एफर्ट, डिस्ट्रैक्शन सब घटाइए। थर्ड, और जब वो आदत सहज लगे तब धीरे धीरे उसे बढ़ाइए। यही है सिंप्लिसिटी का जादू, जो बिहेवियर को लंबे समय तक आपके साथ रखता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी आदत को मजबूत करने के लिए उसे बस बार बार दोहराना चाहिए, लेकिन बीजे फॉग कहते हैं नहीं, रेपिटेशन अलोन डजंट क्रिएट हैबिट्स, इमोशन डज। यानी जितनी बार नहीं, जैसा महसूस होता है वैसा ही बिहेवियर दोहराया जाता है। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है? वो उस बिहेवियर को पसंद कर लेता है और अगली बार खुद ब खुद दोहराता है। थिंक अबाउट इट। पहली बार जब आपने कोई जोक सुनाया और सब हंसे, आपने फिर भी जोक सुनाना शुरू कर दिया। पहली बार जब आपने किसी की मदद की और थैंक यू सुना, वो फीलिंग बार बार चाहिए थी। यही है इमोशनल मेमोरी, यही है हैबिट का असली ईंधन। टाइनी हैबिट्स में क्या कहते हैं बीजे फॉग? अगर आप किसी आदत को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो उसे सिर्फ बार बार मत दोहराओ, बल्कि उस आदत को करते वक्त खुश महसूस करो। मतलब ये कि जब आप पुशअप कर रहे हों तो खुद को मेंटली शाबाश बोलिए। जब आप फ्लॉस कर लें तो शीशे में मुस्कुराइए और खुद को थम्स अप दीजिए। ये छोटी सी खुशी आपके दिमाग में सिग्नल भेजती है, यह अच्छा था, इसे दोबारा करना है। हाउ टू क्रिएट इमोशन ड्यूरिंग अ न्यू हैबिट। फर्स्ट, सेलिब्रेट इंस्टेंटली। तुरंत जश्न मनाओ। कोई भी नया काम करें, चाहे जितना छोटा हो, उसके तुरंत बाद खुद को रिवॉर्ड दीजिए। यस बोलिए, मुट्ठी बंद करके हवा में हिलाइए। मन ही मन कहिए, मैंने कर दिखाया। ये सिली लग सकता है, लेकिन ब्रेन को यही चाहिए। सेकंड, विजुअलाइज सक्सेस। जब आप किसी आदत को अपनाएं, इमेजिन कीजिए कि ये कितनी बड़ी जीत है। जैसे अगर आपने एक पेज पढ़ लिया तो इमेजिन कीजिए आप एक ऑथर बन रहे हैं। इससे आप अपने अंदर अचीवमेंट इमोशन पैदा करते हैं और वो हैबिट पक्की होती है। थर्ड, बॉडी प्लस इमोशन को जोड़िए। बीजे फॉग कहते हैं हैबिट बनती है दिमाग से नहीं, शरीर और भावना के मेल से। अगर आप हैबिट को फिजिकल मूवमेंट से जोड़ते हैं तो दिमाग उसे तेजी से याद रखता है। जैसे पढ़ने के बाद दोनों हाथ ऊपर करके जीत का पोज लेना, पुशअप के बाद चेस्ट ठोकना और मुस्कुराना। ये सब सिग्नलिंग सिस्टम्स हैं जो हैबिट को मजबूत बनाते हैं। एक बात याद रखिए, हैबिट्स न सिर्फ एक्शन से बनती है, बल्कि उस एक्शन को करते समय जो फीलिंग आती है वही हैबिट को रिपीट करवाती है। बीजे फॉग कहते हैं पीपल चेंज बेस्ट बाय फीलिंग गुड, नॉट बाय फीलिंग बैड। मतलब अगर आप गिल्ट या शर्म से खुद को हैबिट की तरफ धकेलेंगे तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लेकिन अगर आप खुशी से, गर्व से और संतोष से आदतें डालते हैं तो दिमाग खुद उन्हें रोज रिपीट करना चाहता है। तो अब क्या करें? फर्स्ट, हर टाइनी हैबिट के साथ इमोशन जोड़िए। सेकंड, सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए बिना शर्माए। थर्ड, विजुअल और फिजिकल रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को। फोर्थ, और सबसे जरूरी, अपने बिहेवियर के लिए खुद को जज मत कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। कभी कभी चाहे आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, आपकी आदतें टूट ही जाती हैं।
आप सोचते हैं मैंने तो सब सही किया, फिर भी ये आदत क्यों नहीं बनी? बीजे फॉग इस सवाल का सीधा जवाब देते हैं, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स योर सिस्टम। यानी आप फेल नहीं हुए, आपकी सिस्टम में कहीं सुधार की जरूरत है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जब आदतें बिगड़ें या काम ना करें तो उन्हें कैसे दोबारा सेट करें। सबसे पहले समझिए हैबिट फेलियर्स के कारण क्या हो सकते हैं। फर्स्ट एंकर ठीक से काम नहीं कर रहा। आपने जिस आदत के साथ नई आदत को जोड़ा था वो खुद ही पक्की नहीं है। उदाहरण, अगर आपने कहा आफ्टर आई ओपन माई लैपटॉप आई विल मेडिटेट फॉर 1 मिनट, लेकिन आपने कई बार लैपटॉप खोला ही नहीं, तो सिस्टम बिगड़ गया। सेकंड, आपकी नई आदत बहुत बड़ी या मुश्किल थी, अगर आदत भारी लगेगी तो आपका दिमाग हर बार टालने लगेगा। थर्ड, इमोशन नहीं जुड़ पाया, आपने हैबिट को मैकेनिकल बना दिया। खुशी नहीं मिली तो दिमाग ने इसे बोरिंग समझ लिया। अब जानते हैं इन समस्याओं को कैसे ठीक करें। फर्स्ट, एंकर बदलिए या सुधारिए। एंकर ऐसा चुनिए जो 100% भरोसेमंद हो, जैसे टूथब्रश रखने के बाद, सुबह की चाय पीने के बाद, बिस्तर से उठने के तुरंत बाद। सेकंड, आदत को और छोटा कीजिए। अगर आपकी आदत टिक नहीं रही तो उसे और भी छोटे हिस्से में तोड़ दीजिए। 10 पुशअप नहीं हो पा रहे, सिर्फ 1 पुशअप करिए। 5 मिनट का ध्यान नहीं लग रहा, सिर्फ 3 गहरी सांसें लीजिए। बीजे फॉग बार बार कहते हैं, इफ यू फील रेजिस्टेंस श्रिंक द बिहेवियर। थर्ड, फील गुड फैक्टर जोड़िए। आपको अपनी आदत को अच्छा महसूस कराना है, तभी वो रिपीट होगी। मिरर में मुस्कुराइए, शाबाश बोलिए, मन ही मन खुद को थैंक यू कहिए। छोटी छोटी सेलिब्रेशंस बड़ी कंसिस्टेंसी लाती हैं। अब बात करते हैं कुछ एडवांस्ड टैक्टिक्स की। पर्ल हैबिट्स, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना बीजे फॉग कहते हैं। जैसे सीप के अंदर मोती बनता है, वैसे ही आप खराब आदतों से अच्छी आदत बना सकते हैं। When something bad happens, use that as a cue for a good habit. उदाहरण, जब भी मैं निराश हो जाऊं, मैं एक गहरी सांस लूंगा। जब भी किसी से बहस हो, मैं एक पॉजिटिव बात सोचूंगा। नेगेटिव इमोशन, रिमाइंडर टू डू समथिंग पॉजिटिव। इसे ही कहते हैं पर्ल हैबिट। स्वॉर्म ऑफ बिहेवियर्स, एक ही लक्ष्य के लिए कई रास्ते मान लीजिए। आपका लक्ष्य है फिट रहना, तो आप सिर्फ जिम पर डिपेंड ना रहें, बल्कि सीढ़ियों से जाएं। पानी ज्यादा पिए, वॉक करते हुए कॉल लें। बीजे फॉग इसे कहते हैं, डोंट फाइंड द परफेक्ट हैबिट, फाइंड मेनी गुड इनफ वंस। एक नहीं, कई माइक्रो हैबिट्स को अपना एलाई बनाइए। ब्रेक द हैबिट मिथ, हैबिट बनाना हमेशा ऑटोमेटिक नहीं होता। कई लोग सोचते हैं एक बार आदत डाल दी फिर तो वो खुद हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है आदतें भी समटाइम्स टूटती हैं। इसलिए हर बार हैबिट को रीस्टार्ट करने की गिल्ट मत लीजिए, उसे फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखिए और फिर से उसी आसान तरीके से जोड़ दीजिए। नतीजा, सिस्टम नहीं बदला तो आदतें नहीं टिकेंगी। बीजे फॉग यही सिखाते हैं। डोंट रिलाई ऑन विल पावर, बिल्ड अ रिलायबल सिस्टम। यानी आप चाहे जितने मोटिवेटेड हों, अगर सिस्टम सही नहीं है तो हैबिट टूटेगी ही। लेकिन अगर आपने सिस्टम को आसान, भावनात्मक और दोहराने लायक बना लिया तो फिर कोई भी हैबिट बनाना मुश्किल नहीं होगा। जब आप सुबह 1 कप पानी पीते हैं या रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत छोटा है, इसका क्या असर होगा। पर बीजे फॉग कहते हैं, टाइनी हैबिट्स डोंट स्टे टाइनी, दे ग्रो, दे रिपल अक्रॉस योर लाइफ। यानी हर छोटी आदत किसी बड़ी क्रांति की शुरुआत होती है। द रिपल इफेक्ट क्या है? सोचिए, एक छोटा सा पत्थर अगर शांत झील में गिरता है तो वो पूरे पानी में लहरें पैदा कर देता है। बस वैसे ही एक टाइनी हैबिट धीरे धीरे आपकी बाकी जिंदगी को भी छूने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने सुबह उठकर 1 मिनट वॉक शुरू की तो जल्द ही आप हेल्दी खाना खाने लगे। अगर आपने रोज 1 कॉम्प्लीमेंट देना शुरू किया तो आपके रिश्तों में गर्मजोशी आने लगी। अगर आपने रोज 1 लाइन लिखना शुरू किया तो कुछ महीनों में आपने अपनी किताब पूरी कर ली। बीजे फॉग की एक बहुत दिलचस्प बात, वी आर नॉट चेजिंग हैबिट्स, वी आर डिजाइनिंग आइडेंटिटी। यानी आप सिर्फ काम नहीं दोहरा रहे, आप खुद को नया बना रहे हैं। टाइनी हैबिट से आपकी खुद की पहचान बदल जाती है। आप कहने लगते हैं, मैं हेल्दी इंसान हूं, मैं पंक्चुअल हूं, मैं मेडिटेशन करता हूं, मैं ग्रेटफुल हूं। और जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो फिर आपके बाकी चॉइसेस भी बदलने लगते हैं। आइडेंटिटी चेंज, लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं जिम जाऊंगा तो फिट बन जाऊंगा, लेकिन असल में माइंडसेट उल्टा होना चाहिए। मैं एक फिट इंसान हूं, इसलिए मैं जिम जाता हूं। टाइनी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी को चुपचाप बदल देती है, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी अपने आप जुड़ जाती है। द पावर ऑफ सक्सेस, मोमेंटम। बीजे फॉग कहते हैं, सक्सेस लीड्स टू मोर सक्सेस, वन विन सेट्स अप द नेक्स्ट। जब आप रोज एक छोटी जीत दर्ज करते हैं तो आपके अंदर भरोसा पैदा होता है।
और वही भरोसा अगली आदत को जन्म देता है। एग्जाम्पल, आपने 2 हफ्ते रोज फ्लॉस किया, अब आप ब्रश के बाद फेस वॉश भी करने लगे। आपने 1 मिनट रीडिंग शुरू की, अब आप डिस्ट्रैक्शंस भी खुद कम करने लगे। आपने रोज ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू किया, अब आपकी सोच पॉजिटिव हो गई। छोटी आदतों की ये लहरें पूरे जीवन को बदल देती हैं। द चेन रिएक्शन, टाइनी हैबिट्स अकेली नहीं रहती, वो डोमिनो की तरह दूसरी हैबिट्स को धक्का देती हैं। इस प्रोसेस को बीजे फॉग कहते हैं, बिहेवियर कैस्केड्स, यानी एक बदलाव दूसरे बदलाव का कारण बनता है और धीरे धीरे पूरी लाइफ बदल जाती है। चेंज डजंट रिक्वायर प्रेशर, इट रिक्वायर्स मोमेंटम। और मोमेंटम कैसे आता है? टाइनी हैबिट्स से। तो अब आप क्या करें? फर्स्ट, किसी एक कोना चुनिए, हेल्थ, काम, रिश्ते, फोकस वन, और वहां एक छोटी आदत डालिए। सेकंड, उस आदत को इतनी छोटी बनाइए कि उसे ना करने का बहाना ही न बचे। थर्ड, हर बार जब आप उस आदत को पूरा करें, खुद को मेंटली सेलिब्रेट कीजिए। फोर्थ, फिर देखिए कैसे वो आदत एक दूसरे दरवाजे खोलती जाती है। बीजे फॉग का आखिरी संदेश इस किताब से, यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू नीड टू सक्सीड, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट टाइनी। आपको कोई बाहरी मोटिवेशन नहीं चाहिए, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं चाहिए, कोई परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं करना है। बस एक छोटी शुरुआत कीजिए और जिंदगी अपने आप नई दिशा लेगी। ये था टाइनी हैबिट्स का आखिरी और सबसे गहरा अध्याय। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि कैसे छोटी छोटी आदतें ना सिर्फ आपकी डे टू डे लाइफ को बदल सकती हैं, बल्कि आपकी पूरी सोच, पहचान और जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। बीजे फॉग ने हमें यह सिखाया कि बदलाव तब आता है जब हम खुद को दंड देना छोड़कर प्यार से नया बनाना शुरू करते हैं। आपको अब बड़ी बड़ी गोल्स की जरूरत नहीं, ना ही किसी विल पावर की। आपको चाहिए बस एक छोटा कदम, रोज का एक छोटी सी जीत हर दिन की। और यकीन मानिए, यही छोटी जीतें मिलकर एक बड़ी जिंदगी बनाती हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या मैं खुद को बदल सकता हूं, बल्कि सवाल सिर्फ इतना है, क्या मैं आज एक छोटा सा कदम उठाऊंगा? अगर हां, तो यही आज की सबसे बड़ी जीत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सी टाइनी हैबिट आज से शुरू करने का फैसला किया है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले और जरूरी किताबों के सार आप तक पहुंचे, एकदम आसान और असरदार अंदाज में। याद रखिए दोस्तों, छोटी शुरुआत एक शोस बड़ा बदलाव, और बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप हो। शुभकामनाएं आपकी नई आदतों की यात्रा के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।